अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। सबसे पहले इमरान खान के वकील क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं, फिर बात करते हैं। जी वाज़ेह तौर पर बताता जाऊं कि जब अदालत ये कह रही थी कि आपको मुझ पे एतमाद होना चाहिए और आप बेफिक्र हो जाएं और आपके फायदे के लिए चीजें होंगी, तो खान साहब ने वाज़ेह किया कि मैं ये नहीं कहता कि जो है वो कोई ऐसी बात है कि कोई इंटरेस्ट या कोई जो जिससे क्लैश या कोई एक चीज पैदा हो, लेकिन जिस तरह से हुमायूं दिलावर साहब ने फैसला दिया, बड़ा वाज़ेह तौर पर आज उन्होंने कहा, जिस तरह से उन्होंने दिया और जिस तरह से ये ट्रायल चलाया जा रहा है, ये केस झूठा है, इसके अलावा जितने सारे केसेस हैं झूठे हैं। तो जब इस तरह से ट्रायल चला के और इस तरह से लाकानूनियत करके और आइन की पामाली करके और उसके अलावा जो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है पार्टी के साथ या वर्कर के साथ या लोगों के साथ, तो ये सारी चीजें जो इस ट्रायल के साथ जुड़ी हुई हैं, जो इस ट्रायल को जिस तेजी से लाया जा रहा है और एक केस बनाया गया जो कि केस है ही नहीं, तो उस पे खान साहब ने जरूर गुस्से का भी किया कि ये कैसा सिस्टम है और मुझे जो है ना इससे जो जस्टिस सिस्टम है इसके ऊपर एतमाद नहीं रहा। वो कैसे एतमाद नहीं रहा? क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से तोशा खाना केस के अंदर उन्हें सजा सुनाएगी, ये घड़ी का मामला जो कि लीगल प्रोसेस जो है वो करके उन्होंने खरीदी थी और वो सारी दुनिया जानती है, सारी कौम जानती है, और आज एक बंद कमरे के अंदर इस तरह से कार्रवाई की जा रही है और अगर वो फैसला आता है, ना उसको कौम मानेगी ना हम मानते हैं कि वो जो प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं इन कैमरा उसकी कोई। जी नाज़रीन, ये इमरान खान के वकील जो फरमा रहे हैं ये तो मैंने आपको सुनवा दिया, लेकिन इसमें इजाफा कर लें। इमरान खान आज शदीद गुस्से में थे। उन्हें एक पिंजरा नुमा जो कमरा है उस वहाँ पे बंद किया हुआ है और इतनी जगह भी नहीं कि वहाँ पे कोई आसानी के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सके। और इमरान खान ने ये जज को भी बताया। फिर हमारी इतला के मुताबिक जज ने कहा कि मैं देखता हूँ वहाँ जाके, उसके बाद क्या हुआ ये मैं बता देता आपको कि इमरान खान की कोई तबीयत भी पता चला कि ठीक नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर का भी मसला बना हुआ है। जाहिर है जब आप एक पिंजरे में बंद कर देते, आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह के वो अल्फाज के इसको हमने बोतल में बंद कर देना था, आप सब ने सुने हो। इंसानी हकूक पाकिस्तान में जिसका तल्लक दूर दूर तक नहीं, इनका प्रोग्राम यही है। मैंने आपको कई दफ़ा कहा कि इमरान खान किसी तरह बीमार हो जाए और फिर वो अपनी ज़िंदगी इसी तरह उसकी गुजर जाए जितनी भी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह इमरान खान कह रहा है कि पूरे मुल्क में पार्टी के साथ क्या हो रहा है, हमारे फैसले को लोग नहीं मानेंगे, दुनिया नहीं मानेगी, क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं मानेंगे अवाम पाकिस्तानी अवाम अगर नहीं इमरान खान के किसी फैसले को मानेंगे तो कौन सा तूफान आ जाना वहाँ। जब तक ताकतवर लोगों के हाथ में सारा सिस्टम है, अवाम की कोई अहमियत नहीं वहाँ पे। ना अवाम के पास अक्ल है, ना शऊर है, ना समझ है, और ना ही उनके पास कोई आज़ादी का कोई ऐसा परवाना है कि वो आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहते। इमरान खान इन मुश्किलात में क्यों पड़ा आप सबके इल्म में है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को आज़ाद करना चाहता। पाकिस्तानी अवाम को आज़ाद करते करते खुद जेल में चला गया। अब जज वहाँ पे कहता मेरे ऊपर इतमाद करो, ये हरामखोर की जो सबसे बड़ी औलाद होगी ना, उसको ये जज लगाते हैं इमरान खान के फैसले के लिए। आप चेक करके देख लें। वो दिलावर की बात अभी की, वो हराम का पिल्ला आप सबके इल्म में है कि बाद में दफ़ा हो गया, खज्जल ख़राब हो गया, किधर गया, गर्क हो गया। मगर एक दफ़ा उसने फैसला तो किया ना, बाद में यहाँ वो लंदन ऐशो इशरत की 4 दिन गुजार के पता नहीं पाकिस्तान चला गई या कहाँ गया, मुझे अभी इसकी इतला नहीं। खैर, इमरान खान साहब को बड़ी इन्होंने गेम के साथ जकड़ लिया है। अब ना उसको अदालत में लेके आएंगे। जब आपको पता है कि इमरान खान अदालत में आता था तो उस वक्त कहते थे कि जी यहाँ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। फिर जब कहा जाता था कि इमरान खान को वीडियो लिंक पे ले लें तो कहते थे जनाब नहीं, ये तो इतना बड़ा मसला नहीं, आप अदालत में आए। अब जेल में ही सारा कुछ चल रहा है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इमरान खान को आज़ाद नहीं करना चाहते। जो लोग उसको अदालत में नहीं लेके आते, जो लोग उसको वहीं जेल में रख के केस चलाते हैं और जजों को कहा जाता है कि जनाब आप का केस जेल में चलेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो एक तमाशा लगा के हरामखोर की औलाद, वो जो सबसे बड़ा इनका है सुप्रीम कोर्ट में, वो बैठा हुआ है, वो वहाँ पे बड़े
मैं तो हैरान हूँ कि जो सवाल जवाब चल रहे हैं, और जो प्रॉब्लम है वो अदालत के जजों की है कि चीफ जस्टिस के पास ये पावर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उनको मिट्टी डालो, उनके पास पावर है या नहीं है। ये क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं पीटीआई के लोग? उनके पास अगर नहीं पावर तो उससे आपको क्या फ़ायदा? उनके पास पावर है तो आपको क्या फ़ायदा? कोई सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में कोई फैसला करना है, या पार्लियामेंट के पास पावर हो? तो जनाब, पार्लियामेंट वही आएगी जो डंडे वाली सरकार चाहेगी। वो आके पहले अदालतों के कौन से फैसले मान रहे हैं? ये जो तमाशा लगा हुआ है टीवी पे दिखा रहे हैं, इसका मकसद क्या है? जिस जज को ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे इंसाफ नहीं, और वो गुस्से में अपनी तरह से बड़ा हीरो बन रहा है और लोग लानते डाल रहे हैं उसके ऊपर, उसको ये नहीं पता कि ये जो आप कर रहे हैं इससे अवाम को क्या फायदा, अवाम के क्या मसाइल इसमें कोई हल होने वाले हैं? और ये इन दोनों हरामखोर इदारों की अपनी लड़ाई है, उसमें अवाम का तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह के जो तमाशे लगा कर टाइम ज़ाया किया जाता है, और इमरान खान के लिए जो मुश्किलात पैदा की जा रही है जजों के ज़रिए, और जज फिर जा कहते हमारे ऊपर इतमाद रखे। खुदा के बंदो, आपके ऊपर कौम को इतमाद नहीं, आपको ऊपर दुनिया को इतमाद नहीं। आप अगर चेक करें तो आपके घर वालों को भी आप इतमाद नहीं होगी। ये आपकी औकात है असल में। अगली तारीख दे के चले गए, मंडे की मेरा हेल्प कह रहे, फिर दोबारा मिल गई। किया क्या? कुछ भी नहीं। तो इमरान खान साहब के जो ख्यालात है वो बड़े ज़बरदस्त है। आज मैंने बताया था कि फ़लस्तीन के लोग भी उसे याद करते हैं, इमरान खान को, और भी तुर्की है और भी ममालिक है। मगर हमारी आवाम को तशद्दुद के ज़रिए जिस तरह पार्टी को ख़त्म किया गया और फिर कहा गया कि अब इलेक्शन होंगे, आप देख ले वो मरियम के जलसे पे जो हालत हुई है वो आप सबको पता है, सोशल मीडिया देखने वालों। तो जनाब, जो कुछ भी इस वक्त अदालतें ये जज कर रहे हैं इमरान खान के लिए, पहले ही हमारी अदालतों का जो इंसाफ का मेयार है वो आप सबके इल्म में है, आप सबको पता है। अब एक बड़ा अहम सवाल है, भुट्टो को फांसी हुई, ये 40 साल बाद अदालतों ने कहा जी वो गलत फैसला था, अदालती कत्ल था। क्या निकला उसमें? कुछ निकला? कोई फर्क पड़ा? कोई सोच में फर्क पड़ा? कोई इंसाफ में फर्क पड़ा? कोई ऐसे प्रोग्राम बनाए गए कि हम इंसाफ कर सके? मुझे बताइए, कोई 40 साल, कितने साल हो गए भुट्टो को गए दुनिया से, उसके बाद मेरा 40 से भी ज़्यादा हो गए, तो उसके बाद भी हमारे फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमारे वहाँ पे, क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ इस वजह से जो अदालतें हैं, जज कहता है मैं आता हूँ, मेरे आगे पीछे प्रोटोकॉल है, जर्नैल आते हैं, प्रोटोकॉल है, सियासतदान आते हैं, बादशाहों की तरह वो आते हैं। वो कौन लोग आपको आज़ाद करेंगे? ये लोग आज़ाद करेंगे, और जिनके जलसों के लिए आप रोटी के लिए चले जाते हो, और जी रोटी वहाँ से खाएंगे, नारे इमरान खान के लगाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपकी सोच ही सिर्फ रोटी, एक वक्त की बिरयानी की प्लेट पे हो, या टेबल, उन्होंने टेबल लगा दिए कि आप टेबल पे आके बैठ जाओ, और वहाँ में सासे कमतरी का शिकार, वो टेबल पे बैठ के खाएंगे। फिर वहाँ पे जिस तरह सोटियाँ चल रही, लाठियाँ चल रही, मार रहे, खाना किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कौम तो वही है ना, अवाम तो वही है, चाहे वो इमरान खान को वोट दे या इसको दे या ना दे, मगर सोच देखे आप, बाकी आप देखें। तो ये लोग जो एक प्लेट के चक्कर में पूरी दिहाड़ी गर्क कर देते हैं, अपने यहाँ सारे काम छोड़ के फिर चले जाते हैं, वो इनकलाब ला सकते हैं? इमरान खान को ये चीज़ें पहले सोचनी चाहिए थी मेरे ख्याल कि इस कौम में ये दम है, जब से जुलूस में आ जाना, और जब मुश्किल आई तो अकेले छोड़ देना। तो आप अंदाज़ा लगाए कि गुलामी की आदत ऐसी पड़ चुकी है कि इनको आज़ाद कर भी दिया जाए तो ये गुलामी की तरह ही चलेंगे। यहाँ यूरोप में बेशुमार लोग आते, कईयों की सलाह हो जाती है, कईयों की सोच वही होती है, वहाँ से फिरकी ढीली होती है, वो उसी तरह की बातें करें कि उसी तरह के उनके हालात हों, वो पाकिस्तान जाएंगे फिर उसी तरह हो जाएंगे। तो ये तब्दीली कोई आसानी से नहीं आती, मैं आपको बता देता। मैं बेशुमार दुनिया से मिलता, वहाँ मैं देखता हूँ क्या हालात है, और बड़ा गौर करता हूँ। कई दफ़ा मुझे मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है,
मगर मैं वहाँ का रवैया देखता हूँ, बहुत बड़े लोग कहते हैं जी हम बड़ी खिदमत इंसानियत की कर रहे, जब उनको चेक किया जाता है तो उनमें इतनी अक्ल नहीं होती, समझ नहीं होती, और ये ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि बाद में माफ़ियाँ मांगते रहते हैं कि हमारे से गलती होगी। शऊर नहीं आया कौम में, नई नस्ल में थोड़ा बहुत आया मगर वो भी मुकम्मल तौर पर नहीं आया। तो इमरान खान के लिए ये जो इन्होंने जाल बिछाया हुआ है, अब वो चाहते हैं किसी तरह इसको बीमार कर दिया जाए। ये है इस असल बड़ी गेम, और उसके बाद फिर देखें क्या आता है। नाज़रीन, आज मुबारक के साथ प्रोग्राम आप आज देखेंगे, अभी चेक करें हमारे प्रोग्राम आपको मिल रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें।